गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते की शुरुआत होती हुई एक ट्रंकेटेड, एक छोटा ट्रेडिंग हफ्ता है क्योंकि वेडनेसडे को मार्केट हॉलिडे है बकरीद के चलते। लेकिन आज सुबह थोड़ा सा मूड गड़बड़ाता हुआ। तो पहले तो यूएस का फ्राइडे को सेशन था तो 3/4% अक्रॉस बेंचमार्क्स दबाव के साथ कामकाज हुआ। नियर डेज लोज यूएस मार्केट जाके बंद हुए और उसके ऊपर दिक्कत ज्यादा मूड बिगाड़ने वाली हो गई कि वो फ्राइडे के पेन के ऊपर, फ्राइडे का पेन आया था 3 दिनों की तेजी के बाद, उसके ऊपर आज फिर डाउ फ्यूचर्स अब 200 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहे हैं। तो 300 पॉइंट फ्राइडे को गिरे थे, उसके ऊपर 200 पॉइंट और दबाव है। तो मूड तो यूएस में थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का है, थोड़ा रिस्क ऑफ ट्रेड का है। और वो सिमिलर मूड आपको अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस एशिया और हमारे एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिलेगा। जल्दी खुल जाना चाहिए हमारे बाजार क्योंकि हर टिक के साथ दबाव थोड़ा एसजीएक्स निफ्टी का बढ़ रहा है। अब 200 पॉइंट के दबाव के साथ, एक गैप डाउन के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। तो बीता बढ़िया रहा हफ्ता, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ रहे थे हम, 16,000 को बिल्कुल किस करने के लिए खड़े हुए थे और एकदम से वो गैप डाउन के बाद सारा कैलकुलेशन रिवर्क करना पड़ेगा। तो ग्राउंड थोड़ा सा क्या है वो, नीरज जी क्या होता है, बॉल पूरी कोने तक नहीं जाती तो क्या पानी होता है तब नहीं जाती ना, पानी ग्राउंड थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। पिच में क्या आउटफील्ड स्लो है। पिच पे आपने कवर टाइम पे लगाया था, गड़बड़ा गया। हाँ नहीं, आउटफील्ड स्लो है तो आप बहुत जोर से भी मारोगे ना तो बाउंड्री तक छवा पहुंचेगी नहीं, अपने आप रुक जाएगा। तो इतना पानी बरसा है कि फील्ड पूरी गीली है। लेकिन आशीष, क्रूड में जो गिरावट आई है ना, मुझे लगता है ये एक अच्छी खबर है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि अभी 73 के भी नीचे चला गया है। हालांकि कुछ दिन की बात है, ये फिर से ऊपर जाएगा ये, लेकिन फिलहाल के लिए तो राहत दिख रही है क्योंकि देखिए 72.5 पर ट्रेड कर रहा है, ब्रेंट अभी 77 तक गया था, तो वो एक राहत की बात है। दूसरा जो कोविड वाला है ना, ये थोड़ी सी चिंता फिर से बढ़ा रहा है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा एक दिक्कत वाली बात है जो मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल रही है। अदरवाइज़ मुझे कोई बड़ा चेंज ग्लोबली दिखा नहीं है। कंसर्न इसी की वजह से सबको लग रहा है कि ग्लोबल रिकवरी स्लो हो जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन हमारी जो पिच रिपोर्ट है उसमें तो मैं तो आज भी बल्लेबाजी करूँ। कई बार क्या होता है ना कि आप जब चौके आपके नहीं जाते हैं तो आप छक्के मारने शुरू करते हैं, तो या तो बाउंड्री पकड़े जाएंगे या 6 रन मिलेंगे। तो अब चॉइस आपकी, आपको क्या करना है। ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ही फ्राइडे को जब पिच दिखाई थी, वीकेंड में जो पिच दिखाई थी, तो मैंने भी बल्लेबाज डाले थे। वो आज सुबह जब पिच का मुआयना करने जाने दिया, उन्होंने अलाउ करने दिया, तब देखा बड़ी नमी आ गई है, तो कुछ गेंदबाज रखे हैं मैंने। मेरे को लग रहा है अच्छी स्पिन विन होगी और बैट्समैन थोड़े ट्रबल पे रहेंगे। तो मिक्स है और शुरुआत मिक्स मतलब बिल्कुल ही मिक्स रखी है मैंने। ये बात सही है कि इस गैप डाउन के बाद फर्दर सेल करने का शायद मन ना करे। कई सारे अच्छे स्टॉक जो आपको रडार पे थे, मुझे लगता है एक्यूमुलेशन का जोन आएगा और वैसे भी बाजार शायद इवेंचुअली ये इंपोर्टेड मंदी से ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। आमतौर पे मैंने नोटिस किया है इस तरह के रनिंग करेक्शंस में अच्छा एंट्री पॉइंट्स मिल जाते हैं। पर फिर भी क्या है, हम खेल तो सीधा सौदा रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। तो पहला स्टॉक जो बिकवाली का मन है वो है एचडीएफसी बैंक। अच्छा, एचडीएफसी बैंक तो शुरुआत से ही था कि मन सैटरडे को डिसाइड कर लिया था कि इसे तो बेचने का मन बनाऊंगा, और आज ग्लोबल क्यूज भी उसी तरफ ले जा रहे हैं तो और पुख्ता हो गया। तो जो थोड़ा सा नीचे था टीम में ऊपर ले आया मैं। एचडीएफसी बैंक एक तो वीकेश Q1 है, पर एचडीएफसी बैंक की कहानी कुछ और है। क्या एचडीएफसी बैंक हम एवरग्रीन स्टॉक क्या आज भी बहुत पसंद आता है? हाँ भाई, आज भी बहुत पसंद आता है, पर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कुछ डाउट्स माइंड में है क्या? कुछ आने लगे हैं। मुझे सबसे बड़ा डाउट लगता है वो डिजिटल प्ले में जो हम पिछड़ गए हैं। इसके पीयर से गजब है डिजिटल प्ले में। आप लोग का इंटरफेस हुआ हो तो एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में उनका इंटरफेस बहुत बढ़िया है। एचडीएफसी बैंक थोड़ा थकावट दिखाता है। खैर, वो ये डाउट्स हमेशा रीअसेस करते रहना चाहिए अपने लॉन्ग टर्म कॉल्स को, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। आज बिकवाली का मन इसीलिए क्योंकि वो नंबर्स थोड़े से कमजोर आए। एक तो डिजिटल की रेस में पिछड़ रहा था, वो अपनी कहानी। एनआईएम्स 4.1% पे आए भाई। पिछले 18 तिमाही, 18 मतलब 4 चौका 16, 4.5 साल में, 18 तिमाही का मतलब 4.5 साल में आज तक इतना कमजोर एनआईएम नहीं आया था। तो कुछ प्रेशर तो है, फील कर रहा है ये बैंक। एसेट क्वालिटी डिटेरिएट हो गई। एक 1.32 पिछले क्वार्टर से 1.47, तो 15। हालांकि एचडीएफसी बैंक की एसेट क्वालिटी उस एब्सोल्यूट नंबर अभी भी बहुत कंफर्ट देगा आपको सबके सामने, इसलिए डाउट्स आ सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तो बहुत बढ़िया आइडिया है, इसमें कोई शक नहीं है। एनआईआई 8 साढ़े 8% ही साल दर साल का ग्रोथ, एक्सपेक्टेशन से कम,
और सिंगल डिजिट में एनआई ग्रोथ मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक की हिस्ट्री में पहली बार। तो आखिरी थोड़े थकावट वाले, मूड थोड़ा सा सॉम्बर, तो एचडीएफसी बैंक बिकवाली करने का मन। और जब एक लार्ज कैप में बिकवाली थी, जब भी मैं यूएस के प्रेशर पॉइंट्स देखता हूं तो उसमें दो चीजें मुझे लगता है अपरेंट है कि दबाव शायद दिखाएंगी बाजार के मूड ऑफ फ्लेवर के साथ। तो एक तरफ बैंक्स है, दूसरी तरफ मेटल्स हैं। बैंक्स तो बट ऑब्वियस वो हम मंदी इंपोर्ट करेंगे। मेटल्स में क्योंकि नीरज जी ने अपनी कमेंट्री में एक वर्ड यूज करा था, कोविड केसेस वापस स्पाइरल होना, उससे क्या हो गया, इकोनॉमिक रिकवरी जो भरोसा जाग रहा था उस पर एक माइल्ड क्वेश्चन मार्क लगा वीकेंड पे। तो बैंक्स और ये मेटल्स बट ऑब्वियस थे। तो एचडीएफसी बैंक के बाद भाई दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, बिकवाली करने का मन। और इसमें ऐसा कोई इशू नहीं, लेकिन क्योंकि हम एचडीएफसी बैंक से एक वीक सेट ओवर द वीकेंड कैरी करके ला रहे हैं, दूसरा थोड़ा सा ग्लोबल सॉम्बर मूड है, तो आईसीसी बैंक में भी दबाव के साथ कामकाज होगा। पर आईसीसी बैंक को ध्यान रखिएगा, अगर गैप डाउन तगड़ा हुआ तो छोड़ देंगे, ये फिर वो नाम के लिए हो जाएगा सीधा सौदा की टीम में। लोअर लेवल्स पे हो सकता है रिकवरी की शुरुआत हो, तो थोड़ा स्क्रीन को ऑब्जर्व करना है कितना गैप डाउन होता है। वाकई 200-250 पॉइंट का होता है जो अभी एचडीएफसी निफ्टी दिखा रहा है, ये एनीबॉडीज गेस। मेटल्स की बात छेड़ी थी तो वेदांता मेटल्स तो वैसे ही क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी पे सवालिया निशान है, इसलिए दबाव के साथ कामकाज होगा। और नीरज जी ने एक और कमेंट्री में वर्ड यूज करा, कच्चा तेल $73 के लेवल्स पे स्लिप हो गया। कहां वो 80 की बात हो रही थी, तू मैं के बीच में दोस्ती सुलह हो गई ओपेक प्लस में, प्रोडक्शन ऑगर करने की तैयारी। तो कोविड से पहले के जो लेवल्स थे उसको रीइंस्टेट करने जा रहे हैं धीरे धीरे बेसिकली हम लोग। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, कच्चा तेल ठंडा पड़ रहा है, कच्चा तेल ठंडा पड़ रहा है, तो इन्होंने तो केन को एक्वायर करा था, क्रूड के एसिड भी तगड़े, तो इन बट नेचुरल और थोड़ा सा दबाव आएगा। तो मेटल्स के साथ क्रूड का भी प्ले हो जाता है, इसीलिए इसमें बिकवाली करने का मन। अच्छा आशीष, मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल है। जितने भी स्टॉक हमारे इसमें बैंक वाले हैं एक साथ दिखा दीजिएगा, कोटक बैंक, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक, तीनों में मेरी बाई की कॉल है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो करंट मार्केट प्राइस इसमें दिख रहा है उससे नीचे जब ये गैप डाउन होगा ना तो वहाँ आपको ख़रीदारी करनी है। एकदम कॉन्ट्रा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि शुक्रवार को अगर आप देखिए तो बैंक निफ्टी गिर रहा था, तमाम बैंक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी। बंधन बैंक जैसे बैंक 3-3% गिर गए थे, तो शायद कहीं ना कहीं मार्केट ने थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया है। थोड़ा और आज खुलते के समय ये प्रेशर में दिखेंगे एचडीएफसी के चक्कर में, तो ये नीचे आपको मिलेंगे। तो अगर ये नीचे आपको मिलते हैं, जैसे बंधन बैंक 309 का सीएमपी है, ये आपको 300 तोड़ता हुआ मुझे लगता नहीं दिखेगा, तो 300 के आसपास मिले तो आप इसको लीजिए। तो ये एकदम एक स्ट्रैटेजी कॉल ये है कि जब गैप डाउन हो तब आपको इसमें लॉन्ग इनिशिएट करनी है और फिर इसमें आपको बनती हुई तेज़ी दिखे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मौका होगा डिप पे और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ आपको जाते हुए देखिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने तो बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं किया इस पूरे 10-15 दिन के ट्रेडिंग सेशन में देखिए। तो ये एकदम उल्टी कॉल है हमारी आज के मार्केट को देखते हुए कि यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिए और जितनी भी नेगेटिविटी है इसमें सब डिस्काउंटेड होती चल रही है। तो कोटक, आरबीएल और बंधन बैंक में खरीदारी की सलाह होगी आशीष। बिल्कुल ठीक। तो हाँ, मौके पे फिर चौका लगाने के मौके होंगे, यानी कि गिरावट आएगी तो फिर इनमें एंट्री पाने के अच्छे मौके हो सकते हैं। ठीक बात है, वो बिल्कुल ठीक स्ट्रैटेजी है। बिकवाली के बाद थोड़ा सा बाइंग का मन। ये ऑर्डर में जब शुरुआती टीम थी वीकेंड पे तो सबसे ऊपर थे ऑर्डर में, अभी थोड़ा सा नीचे सरक गए। वीकेंड पे क्या हुआ, एक तो जोमैटो के वो 9-9.25 हज़ार करोड़ के आईपीओ को उस साइज के लिहाज से तो सॉलिड रिस्पॉन्स, 30-40 गुना वो आईपीओ बढ़ता हुआ नजर आया। दूसरा जस्ट डायल की बड़ी डील, तो वो दिखा रहा है टेक्नोलॉजी सेटअप, वो इकोसिस्टम को कैसे बाजार ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है। और हमें इसीलिए मैं कह रहा था बैग एंड बैगेज जो पुराना हम कैरी करते हैं वैल्यूएशन वगैरह का, उसे शन करने की जरूरत पड़ेगी, मजबूरी है हमारी, थोड़ा सा डिफरेंट तरह से अप्रोच करना है। खैर टेक्नोलॉजी पे फोकस है, पहले 5 स्टॉक्स थे अभी रिड्यूस होकर 3 हो गए, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी पे फोकस कंटिन्यू कर रहा हूं। तो एफएल इंडिया पहला स्टॉक भाई 6300 के हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, 4500 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है। और जब टेक्नोलॉजी अगर आगे और बढ़नी है, रीच बढ़नी है, लोग बुलिश हो रहे हैं, तो उस टेक्नोलॉजी पे मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स मेरे को लगता है बहुत ऑब्वियस, बहुत स्वीट स्पॉट पे कंपनी रिसेंट करेक्शन के बाद, तो खरीदारी करने का मन। इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, ये वो टेक्नोलॉजी सेटअप में थे नाम अलग अलग मेरे पास, तो रिड्यूस करा, तो इसको इंट्राडे ट्रेड के लिए मैंने अभी भी रखा है। इंट्रासॉफ्ट को मैंने जब पहली बार अभी हाल फिलहाल मेंशन करा था पिछले हफ्ते शायद,
तो मेंशन कर रहा था क्या बढ़िया टर्न अराउंड हुआ था इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल नंबर्स पे। तब मैंने कहा था भूले बिछड़े गीत हैं जो वापस रडार पे आ रहे हैं इस बार टेक्नोलॉजी सेटअप वाले। तो इंटरेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज 123 स्टोर्स ओन करती है। ये दरअसल एक ई कॉमर्स रिटेलर है जो यूएस मार्केट्स को सर्व करता है, उसको ओन करते हैं। और हमारे यहाँ ज्यादा जानी जाती है 123greetings.com के नाम से, आप लोग को अपने यंगर डेज में वो वेबसाइट याद होगी। तो वो ज्यादा वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसीलिए इंटरेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज को मेंशन कर रहा हूँ, इसको रडार पर रखेंगे। और यहीं पर डिपेंडेबल बता देता हूँ क्योंकि एक ही कड़ी का स्टॉक है। मैं टेक्नोलॉजी सेटअप की बात कर रहा था, जोमेटो की बात कर दी, तो इन्फ्लुएंस को रडार पर रखिएगा भाई। जोमेटो के जो रिस्पॉन्स आए हैं खासतौर पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ से अच्छे खासे मीनिंगफुल अपसाइड, शायद वो स्टॉक आगे भी दिखा है। खैर वो अपनी जगह पॉलिसी बाजार की वॉल्यूम लॉकिंग की अब दूसरी तैयारी होती हुई, इसको रह के रखिएगा रडार पे। अगले 5 दिनों के बाद उसकी लिस्टिंग होनी है, तब तक ये सुबह दिखाता रहेगा स्टॉक। तो इन्फ्लुएंस में भी खरीदारी। चलिए, मैं खरीदारी पे मेरा फोकस लगातार रहूँगा। अगला स्टॉक है मेरा HPCL, और इसमें खरीदारी करके चलिएगा। देखिए क्रूड में नरमी आई है तो इनके लिए थोड़ी सी राहत की बात होती है। हालांकि डॉलर कमज़ोर नहीं हुआ इसलिए बहुत ज़्यादा राहत की बात नहीं, लेकिन फिर भी क्रूड की नरमी से इनको फ़ायदा हुआ है। और संडे से पेट्रोल डीजल दाम नहीं बढ़ा इसलिए आशीष को थोड़ी राहत मिली है। और मुझे लगता है कि टाटा के साथ जो इनका एक टाई अप हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए चार्जिंग का, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ पर नजर रखिएगा। ये स्टॉक लगातार एक कंसोलिडेशन के बाद बढ़िया तेज़ी की रफ्तार की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। रीज़न ये कि नतीजों से पहले इसमें बहुत पोजीशन बिल्ड होती हुई दिख रही है। तो अगर आप इसका डेटा देखेंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आरती इंडस्ट्रीज़ और डिपेंडेबल के तौर पर IEX, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, ये स्टॉक जो है अपनी मोनोपोली को एंजॉय कर रहा है। दो पावर ट्रेडिंग का काम ये करते हैं और एक ही मात्र एक्सचेंज है तो इनके पास मोनोपोली है। और अभी भी जो है टोटल जो पावर है उसका तो 5-10% से ज़्यादा इनके एक्सचेंज पर अभी ट्रेड होता नहीं है। अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश इनके एक्सपेंड करने की। तो इसीलिए इसमें आप मार्जिन देखेंगे बहुत अच्छे हैं, नतीजे बहुत अच्छे आते हैं। एक तरीके से एन्युटी बिजनेस है कि कुछ भी करना तो इनके थ्रू ही करना पड़ेगा। तो एक रेगुलर इनकी इनकम बनी हुई है। मुझे लगता है इसको रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने खबरें देखी होगी कि पावर का जो कंजम्पशन है वो ऑल टाइम हाई तक पहुँच गया है। तो उसका फ़ायदा पावर कंपनियों के साथ साथ एनर्जी एक्सचेंज को मिलता हुआ दिखेगा। तो IEX में 419 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत छोटा सा एक ब्रेक से लौट के आगे बताएंगे आपको फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाना चाहिए अगर मार्केट में आपको लगता है कि वीकनेस रहेगी। तो बजाज कंज्यूमर FMCG की तरफ बढ़िए, बजाज कंज्यूमर पर रखिए। ये स्टॉक भी बिल्कुल एक सही राइट प्लेस पे बना हुआ है, जहाँ पे एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली। 289 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 295, 300 के टारगेट के साथ करिए। एक और छोटी कंपनी है एड शॉप। ये छोटी कंपनी थी यानी SMEs थी, अब ये मेन बोर्ड्स पे आ गई है। और इसका काम भी रिटेल का बिजनेस है। हर्बल प्रोडक्ट ये बनाते हैं आयुर्वेदिक, और उसकी रिटेलिंग करते हैं। कई कंट्रीज़ में इनका माल भी जाने लगा है, तो उसकी वजह से इसको लिया है। दूसरा, इसके नंबर बहुत ही इंप्रेसिव हैं। प्रॉफिट इनका जो है अगर लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे 6-7 गुना बढ़ा है। और इनके रेवेन्यूज़ में 200% की ग्रोथ आई है। करीब 79 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू क्लैप किया है। ROC 46% की है। इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है, क्योंकि हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रोडक्ट से बनाते हैं। कई सारे जो कंसंट्रेट आते हैं तुलसी के सबकी ये बनाते हैं। इस स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि नंबर सजेस्ट कर रहे हैं कि आगे ग्रो कर सकती है। और कंपनी के जो फॉर्मेट है रिटेल स्टोर्स के, अपने भी रिटेल स्टोर से खोला, मुझे लगता है इसको ध्यान रखना चाहिए। 96 के टारगेट साइज पर खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली मंगलम सीमेंट्स अगला स्टॉक। तो इस स्टॉक के साथ अच्छी बात थी, वैल्यूएशंस वैसे ही कंफर्ट देते थे। FY21 के EPS पे ये स्टॉक 10 से कम के P मल्टीपल पे था। और जो Q1 के नंबर्स आए उसमें 15 रुपए का EPS क्लॉक करा, पिछले साल के 5 रुपए और पिछले क्वार्टर के 13-13.5 रुपए के ऊपर। तो वैल्यूएशन कंफर्ट जो था वो और इन नंबर्स के बाद बढ़ रहा है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। सीमेंट वैसे ही स्वीट स्पॉट में। अंजलि पोर्टलैंड सीमेंट एक और स्टॉक जिसको बाजार में वैल्यूएशन कंफर्ट आते थे, मेरे ख्याल से FY21 पे ये 12 टाइम्स पे था।
इसने एक एक्विजिशन करा, जो एक्विजिशन करा था फर्दर कंसोलिडेट करी अपनी होल्डिंग इसीलिए, लेकिन दोनों सीमेंट स्टॉक, दोनों वैल्यूएशन कंफर्ट देते हैं और दोनों में खबरों का तड़का। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 2 स्टॉक्स और टीम का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है आखिरी के 2 स्टॉक्स की, और इसमें भी डिफेंसिव प्लेयर्स हैं एफएमसीजी के, डाबर और अमृतांजन। क्योंकि मार्केट में अगर ऐसा माहौल बन रहा है या ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर रहेगा, तो फिर आपको डिफेंसिव प्लेयर की तरफ जाना चाहिए। फार्मा इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि फार्मा लास्ट वीक काफ़ी अच्छा रनअप आ चुका है, और ये एक सेगमेंट है जहाँ पे अभी एकदम प्रेशर बना हुआ है, तो हमें लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए, इसलिए डाबर और अमृतांजन में खरीदारी की सलाह होगी। लास्ट में एक बाय और एक सेल। अब वो मेटल्स पे प्रेशर की बात, यूके में वापस केसेस स्पाइरल होते हुए, वो जो रिलीफ एक्सपेक्टेड था कि सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएंगे, वो नहीं हो रहा, टाल दिया गया है। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी कोविड पॉजिटिव हो गए। भाई टाटा स्टील मेटल्स में, और ये दूसरा एडिशनल यूरोप की खबरें, मुझे लगता है टाटा स्टील में बिकवाली करने का मन। और फाइनली कैडिला हेल्थ केयर, अब इसमें खरीदारी। एक तो डिफेंसिव हो गया आज के दिन के लिए, और सेंटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा है भाई कैडिला ने 12 से 18 सालों का ट्रायल जो है, ईयर्स ओल्ड वालों का ट्रायल कंप्लीट कर लिया है, तो वैक्सीन कभी भी जल्द अवेलेबल हो जाएगी उनके लिए। प्लस कैडिला ने 5 साल प्लस के बच्चों पर अब वैक्सीन ट्रायल शुरू कर दिए, तो एक एज है। अगर सबसे पहले निकल आया है इनका वैक्सीन अप्रूवल के साथ, तो बड़ा बाजार है जो ये कैप्चर करते हुए नजर आएंगे। तो एक बाय और सेल के साथ टीम का एंड। नीरज जी क्विकली टीम आपकी स्क्रीन पर, लेकिन छोड़िए उसको, कैप्टन चॉइस को, नीरज जी को ज्यादा पसंद नहीं आता मेरी टीम से कुछ। क्विकली आज की 10 की टीम का रैप कर देता हूं आपके लिए। शुरुआत सेल के साथ थी, तो एचडीएफसी बैंक के कमजोर नंबर्स के चलते, और बैंक थोड़े से आज ठंडे रहेंगे ग्लोबल संकेतों के बीच में, तो आईसीआईसीआई बैंक बिकवाली और वेदांता में बिकवाली, क्योंकि मेटल्स हम आज मंदी थोड़ी सी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मेटल और ग्रोथ को लेकर कंसर्न, इसीलिए मेटल्स में दबाव, और कच्चा तेल भी ठंडा पड़ा हुआ है। एफएल इंडिया, इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज और इन्फो एज, क्योंकि टेक प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो जोमेटो का आईपीओ, चाहे जसडाल का एक्विजिशन, वो दिखा रहा है टेक प्लेटफॉर्म्स आर हियर टू स्टे, और वो उसके वैल्यूएशंस अब आपको सॉलिड होते हुए नजर आएंगे। खैर इन्फो एज तो इसीलिए भी कि जोमेटो की अच्छी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन बन जाती है उस रिस्पॉन्स के चलते, प्लस पॉलिसी बाजार का आईपीओ आना है। मंगलम सीमेंट और अंजलि पोर्टलैंड सीमेंट, दोनों में खबरें, दोनों वैल्यूएशंस का कंफर्ट देते हैं, और सीमेंट स्वीट स्पॉट में। टाटा स्टील वही मेटल्स में प्रेशर शायद आज देखने को मिले, और कैडिला हेल्थ केयर 12 से 18 का ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, कभी भी मंजूरी, अब 5 साल प्लस के बच्चों के लिए वैक्सीन के ट्रायल्स की शुरुआत करती है, तो एक बड़ा एज है इस कंपनी के पास। चलिए टीम पर निर्णय डालिए, खरीदारी पूरा फोकस है और थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल है। बैंक्स के जो टॉप लिंक्ड बैंक है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल, और इन सब में खरीदारी की सलाह होगी। बंधन बैंक में इसमें स्ट्रेटजी आपको ये रखनी है कि जब गैप डाउन हो जाए तब आपको इसमें एंट्री लेनी है। अगर गैप डाउन नहीं होता, मार्केट देख के खरीदारी करिए। एचपीसीएल में खरीदारी करके चलिए, क्रूड नरम हुआ है, और साथ ही टाटा पावर के साथ इनकी एक डील हुई। आरती इंडस्ट्रीज, आईईएक्स, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो एक सेफ बेट के तौर पे यहाँ पे आप ले सकते हैं, जिसमें अच्छी खरीदारी नतीजों से पहले देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप पूरी तरह से डिफेंसिव होना चाहते हैं, तो फिर आपको जाना चाहिए एफएमसीजी में। बजाज कंज्यूमर, एड शॉप, डाबर, अमृतांजन, ये सारे शेयर्स हैं जो आज हमको लगता है लॉन्ग साइड में तेज देखते होंगे हम। तो मुनाफे की तैयारी की ओर अब चलते हैं सीधे, और एक बढ़िया तेजी का दिन हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है ये, क्योंकि दुनिया भर के बाज़ारों से जो संकेत दिख रहे हैं उसमें नरमी के संकेत है, कच्चे तेल में भी नरमी है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव हो सकता है। और थोड़ा कोविड के केसेस का डर लग रहा हुआ, तो दिल्ली में बिल्कुल तैयार हैं वीरू और शैलेंद्र जी, तो सीधे चलते मुनाफे की तैयारी की ओर। शैलेंद्र जी, दुनिया भर के संकेत थोड़े से आज नरम हैं, लेकिन कच्चे तेल से गर्मी आ सकती है भारतीय बाजारों में, क्या मूड माहौल है? जी नमस्कार नीरज जी और आशीष जी, आपको शुभ प्रभात। हमारे साथ लाखों दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सबको नमस्कार, और वीरेन जी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम लोग सोच रहे थे कि इस हफ्ते आपको 16,000 का वो 16वां सावन निफ्टी पर लगता हुआ दिखेगा, जिसको सबको बहुत ज़बरदस्त उम्मीद थी, लेकिन
उसमें थोड़ा सा डिले आपको दिख सकता है दिन भर का। मूड माहौल आप देख ही रहे हैं कि हल्का सा नरम है, लेकिन यही मौका है कि आप बढ़िया स्टॉक्स को जो लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे हैं डिप के तौर पर खरीदें। और मैं आपकी 2020 टीम्स पर नज़र डाल रहा था। आज 4 बॉलर्स उतारे हैं आशीष जी ने, लेकिन नीरज जी ने बहुत बढ़िया बैलेंसिंग एक्ट करी है। मेरे ख्याल से एफएमसीजी और फार्मा और सीमेंट ये 3 सेक्टर रहेंगे जहां पर बुल्स आपको डिफेंसिव बाइंग करते हुए दिखेंगे। लेकिन ये और बहुत कुछ और जिस पर हम लोग चर्चा करते हुए दिखेंगे, हमारे आशु कवि वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं। वीरेंद्र जी, बड़ी उम्मीद थी निफ्टी से इस हफ्ते, बताइए धूमिल होती हुई। जी हाँ जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें उम्मीद तो काफ़ी थी, लेकिन लग रहा है कि वक्त थोड़ा सा पीछे चला गया है। बीते सोमवार को सुबह सुबह 6:30 पर भी एसजीएक्स निफ्टी का यही लेवल था, और आप देख लीजिए कि बीते शुक्रवार को हम ऑल टाइम हाई क्रिएट करके आए, और फिर एसजीएक्स निफ्टी का लेवल वही है। तो जो मिलेगा वही खेलेंगे, उस पर ही दाव लगाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी की अब तक की हेडलाइंस से, सुर्खियों से।